अभी प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड के लिए प्रश्न है हिंदी साहित्य का, कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड। छात्र चले में ये संदेशों ले सुजान को पंक्ति का भावार्थ बताइए। तो इसका भावार्थ है, निश्चित अवधि तक जब गणानंद की प्रेमिका सुजान उनसे मिलने नहीं आई और संदेश भी नहीं भेजा, तो उनके प्राण शरीर से बाहर निकलने की होड़ा-होड़ी करने लगी या मचलने लगी। तो उनको झूठी आस बंधाकर रोके रखा गणानंद ने कि संदेश आएगा, और ये कहा जैसे ही संदेशा आए वैसे ही चले जाना शरीर छोड़कर। तो वो प्राण कहाँ तक आकर रुक गया है, इस आश्वासन के कारण होठों तक आकर रुक गया है। यानी जैसे ही संदेशा आए, संदेशा पढ़कर वो प्रस्थान करने की उनकी इच्छा है, ऐसा इसमें भाव है। अगला प्रश्न है, माघ महीने में वीरण्य की क्या दशा है। तो ये जायसी वाला पाठ है। इसमें बताया गया है सर्दी बहुत ज्यादा है, रजाई से सर्दी रुक नहीं रही है, और पतिदेव को नाहा यानी पतिदेव को बुला रही है कि पतिदेव आप मेरे पास आओगे तभी मेरी सर्दी रुकेगी। और ये कहा है इस मास में वनस्पतियों में चारों ओर जो वनस्पति होती है उसमें रस बनता है, और मेरे यौवन रूपी फूल के भ्रमर तुम हो, और इसलिए रस पीने आ जाओ। इस प्रकार इसका एक भाव है पति से मिलने का। और ये कह रही है जैसे मावटा होता है तो उसका जो पानी शरीर पर बहुत ठंडा लगता है, वैसे ही उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो शरीर के अंग अंग में एक वेदना उत्पन्न कर रहे हैं और बहुत ठंडक भी दे रहे हैं, और वो ओलों के समान लग रहे हैं, जैसे ओले पड़ते हैं मावट होती है तब। और पवन बार जो पवन है उसको विरह का रूप दिया है, वो झोले मार रहा है, और वो श्रृंगार भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हार पहनने के लिए गर्दन भी नहीं बची है, और उसके बिना उसका तन तीनों वर्ग के समान डोल रहा है, यानी तिनके के समान हो गया है। और फिर विरह का पवन उसे उड़ा के कहीं ले जाना चाहता है, यानी उसकी स्थिति खराब हो गई है। इसका वर्णन आप करना है, तो इसका वर्णन आप तरीके से करना, और विशेष भी लिखना। विशेष में जो जायसी की भाषा है और जो अलंकार आए हैं वो विशेष में आएंगे। अगला है, राम के वियोग में घोड़ों की दशा क्या है। अब राम के वियोग में घोड़ों की दशा क्या है, तो ये तो आपके उस पाठ में है, राघो आओ एक बार। अब राघो आओ एक बार है, इसको राधो मत समझना, राधा मत समझना। ऐसा नहीं हो राधा और कृष्ण के बारे में लिख दो, काफी बच्चे लिख देते हैं। राघो और राधो में फर्क होता है। फर्क क्या है कि उसमें ध है, इसमें घ है। तो यहाँ बताया है कि राम जी जब वनवास चले गए तो उनके घोड़े भी खाना और चारा और पानी छोड़ चुके हैं। उन्होंने और क्यों यद्यपि भरत जी देखभाल करते हैं, 100 गुणी देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी राम जी के लाडले हैं, इसलिए उनके बिना वो कुछ भी नहीं खाना चाहते। और जैसे कमल के वन पर जब बर्फ गिर जाती है तो कमल का वन नष्ट हो जाता है, या कमल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वो पीले पड़ रहे हैं। और वो जाने वाले पथिकों को कौशल्या माता संदेश देती हुई कहती है कि हम सब तो राम जी के बिना जीवित रह जाएंगे, लेकिन ये नहीं जीवित रहेंगे। एक प्रकार से घोड़ों के माध्यम से भी माता अपने पुत्र को घर बुलाना चाहती है। यह गीतावली से लिया गया है, इस प्रकार का ये है। जय श्री राम।